नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 11th की प्रश्नावली 10.2 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, इसको सॉल्व करूंगा, फिर 6 को, फिर 9 को, फिर इसके बाद मैं बताऊँ कौन से। इसमें लिखा है प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो प्रश्न नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें रेखा की समीकरण निकालनी है। हमें ढाल दे रखी है, ढाल मतलब कि प्रवणता को एम से भी लिख लेते हैं, ठीक है। और बिंदु दे रखा है, ढाल दे रखी है, और बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण बताएंगे। तो इस प्रश्न को हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने जो है रेखा की जो ढाल है या प्रवणता वो 1/2 दे रखी है, और बिंदु दे रखा है 4,3। तो हम जो है इसको x1 मान लेते हैं और इसे y1 मान लेते हैं, ठीक है। ये x1 ये y1। तो रेखा का हमें समीकरण बताना है, फॉर्मूला ये होता है। इसमें हम मान रख लेंगे y माइनस y1 जो है वो 3 है, और बराबर m मतलब कि जो प्रवणता जो है भाई दो तरह से होती है। या तो है m में लिखें, ठीक है। प्रवणता जो है m से लिखते हैं, या तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है प्रवणता निकालने का, ठीक है। m मतलब कि प्रवणता या ढाल, ओके। या तो ढाल भी कह देते हैं इसे और प्रवणता भी कह देते हैं। ये कब, जब दो बिंदु दे हों, या तो बिंदु एक ही है तो यहाँ ढाल भी दे रखी है, तो हम सीधे जो है m में लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। m का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 भी होता है। तो m में जो है यहाँ पर दे रखी है हमें 1/2, और जो x तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस एक्सन जो है माइनस का 4 दे रखा है, तो माइनस का हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3, और यहाँ पर जो है 1/2 तो है ही है, यहाँ x है, और माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, या तो इसकी जो है इधर गुणा कर दो या अपॉन में करके भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। y माइनस का 3 है यहाँ पर, और सीधे मल्टीप्लाई करते होता है x प्लस 4 अपॉन में 2, ओके। ऐसे ही तो होता। अब ये बट्टे में है अपॉन में, तो क्रॉस गुणा कर देंगे, इसके यहाँ पे कर देंगे, इसके नीचे एक मान के इसके यहाँ करेंगे तो 2y हो जाएगा, और -2 की 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x प्लस का 4, ओके। अब इनको जो है हम एक तरफ कर लेंगे, x की तरफ में ही या y की तरफ में कर सकते हैं, ओके। तो या तो हम सारे को इधर ही कर ले रहे हैं सभी को, या इसको इधर ला रहे हैं, ओके। तो ये वाली संख्या को हम इधर पक्षांतर करेंगे, ये वाला तो है ही है यहाँ पर x प्लस 4, तो x प्लस 4 तो है ही, ओके। इसको इधर लाएंगे, माइनस का है ये 6, इधर आकर हो जाएगा प्लस का 6, और इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा 2y, और उधर में क्या बचेगी, 0 बचेगी, ओके। तो यहाँ पर इसका पक्षांतर कर लिया, इसको तो हमने ऐसे ही लिखा, ये जो माइनस का 6 से इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 2y। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे x तो है ही है, और फिर माइनस का लिखेंगे 2y, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10, और यहाँ पर है 0। तो ये हो जाएगी रेखा के समीकरण, ओके। या इसको आप उधर भी पक्षांतर कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 को करेंगे। इसमें लिखा मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु होता है 0,0, तो मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समीकरण निकलवाया है 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों में, तो 6 वाले को भी इस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया और चित्र भी बना लिया, ठीक है, चित्र से, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। अब मैं समझाता हूँ। इसमें लिखा मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु होता है यहाँ पर 0,0 है, ओके। तो मूल बिंदु 0,0 से y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर, y अक्ष जो है ये है, मतलब यहाँ से लेके ये जो दूरी है 2 इकाई की दूरी है, मतलब इस वाले बिंदु की, ओके। तो 2 इकाई की दूरी पर जो है आगे लिखा है फिर प्रतिच्छेद करने वाली, प्रतिच्छेद मतलब यहाँ पर काटने वाली, और x अक्ष की धन दिशा, x अक्ष तो ये है, इसकी धन दिशा क्या होगी, इधर तो ऋण होती है, धन इधर ही तो होती है प्लस की, तो इधर की साइड जो है 30 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो मैंने चित्र बना दिया जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर प्रवणता जो है यही तो हो जाएगी, मतलब कि अगर कोण दिया हो तो tan थीटा से लिखते हैं, ठीक है। अगर सीधी दी हुई होती है 1/2 या √3 जो भी होती है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ प्रवणता दे रखी है 30 डिग्री, इसका मतलब हम tan 30 लिखते हैं हमेशा। tan 30 का मान जो है 1/√3 होता,
और बिंदु क्या है, बिंदु भाई ये क्या रखा है वाई एच पर। तो पहला मान तो ये एक्स का है और ये वाई एच पर पूछे इसलिए वाई का मान जो है 2 है, एक्स का नहीं पता तो इसलिए हम 0 लिखेंगे। तो ये जो बिंदु है एक्स मान लेंगे, इसे हम x1, इसे y1। तो रेखा का समीकरण ये होता है, फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, ये रेखा के समीकरण का फॉर्मूला है। तो y माइनस y1 का मान 2 है और m में जो है m का मान 1/√3 है, मतलब कि परिमाणता। और x माइनस x1 जो है वो 0 है और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है y माइनस का 2 और बराबर जब x में से 0 को घटाएंगे x ही बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर लिख लेंगे x बचेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसकी यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस गुणा, है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाई इसी तरह तो है ये x/√3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे इस वाले की यहाँ पर हो जाएगी, तो रूट में 3y हो जाएगा, √3y और माइनस √3 के 2 में करेंगे 2√3 और यहाँ पर बराबर क्या होएगा, x होएगा, क्योंकि भाई इस वाले की यहाँ भी गुणा होगी यहाँ भी होगी। ओके, तो अब इन वाली संख्याओं को उठा के इधर की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि पहले हम x फिर y के रूप में लिखते हैं। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं सीधा करके और इस वाले y वाले को इधर लाएंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा -3 और जब इसको इधर लाएंगे हो जाएगा +2 तो इस तरह हम लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि भाई त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी दे रखा है 2,1 और क्यू है -2,3 और आर है बिंदु 4,5 है। शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है तो आर से जाने वाली माध्यिका का हमें समीकरण निकालना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने चित्र भी बना लिया है और प्रश्न तो लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम समझाते हैं। एक जो है पी क्यू आर त्रिभुज था, पी क्यू आर जो है मैंने बिंदु लिख दिया है, पी यहाँ पर क्यू और आर। तो प्रश्न में लिखा शीर्ष, जो शीर्ष मतलब कि सिर इसके कोने। ओके, तो शीर्ष आर से जाने वाली एक माध्यिका जाती है, माध्यिका मतलब इस वाली रेखा को बराबर भागों में बांटेगी, उसको कहते हैं माध्यिका। तो आर से जाती है, यहाँ पर हमने खींच ली, या आप यहाँ पी क्यू आर लिख सकते हो, आर से ऐसे भी खींच सकते हो जैसे मन करे वैसे। तो आर से एक माध्यिका जाती है, तो ये जो माध्यिका के बिंदु आएंगे फिर इस रेखा का समीकरण बताना है, इस वाले बिंदु और इसको लेके। तो ये वाला बिंदु हमें निकालना पड़ेगा, तो ये वाला मध्य ही तो बिंदु है, मतलब जैसे कि एक सीधी रेखा है ना। अगर इस वाली रेखा का मध्य बिंदु यही तो होगा, तो मध्य बिंदु के हम निर्देशांक लगाते हैं ना, फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2। ओके, इस तरह होता है y बराबर y1 + y2/2, वो मैंने लिख लिया। ठीक है, अगर ये मान लो कि बिंदु x1 y1 होता और ये x2 y2 होता, x2 और y2 होता, तो मध्य बिंदु जो है ये x और y रहते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई को हम निकालते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, मध्य बिंदु के फॉर्मूले। तो ये मैंने ऐसे लिखा है कि माना पी क्यू का मध्य बिंदु एस है, ये हमने माना है कि एस से मध्य बिंदु है, कुछ और भी मान सकते हो जैसे ए बी सी कुछ भी। तो बिंदु जो है पी और क्यू का तो हम यूज ही करेंगे, पी और क्यू का मध्य बिंदु है ना, तो पी और क्यू वाला मध्य बिंदु लिख लिया हम, इसे x1 और इसे y1 मान लेंगे और इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे, मतलब x1 y1 x2 y2। ओके, तो मैंने लिखा है कि पी क्यू के मध्य बिंदु एस के निर्देशांक, पी और क्यू के मध्य बिंदु एस ही तो है, इसके निर्देशांक का फॉर्मूला लगाया मैंने। तो यहाँ पर जो रख देंगे इसमें वैल्यू, तो x बराबर है x1 रखना है, x1 मतलब कि 2 रखेंगे, फिर प्लस x2 मतलब कि माइनस का है 2। ओके, और अपॉन में 2, फिर इसी तरह y बराबर y1 जो है 1 है, फिर प्लस y2 जो है 3 है और अपॉन में 2। कुल मिला के इन वाले बिंदु का यूज करें x1 और ये y1 और इसे x2 और ये y2, क्योंकि इन दोनों के मध्य में तो है, मध्य मतलब बीच, सही है, मध्य माने क्या होता है, बीच होता है इसका मतलब। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर 2 और ये प्लस की माइनस मल्टीप्लाई माइनस का होएगा, अपॉन में 2 है और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और इसके बट्टे में 2 है। ओके, अब ये माइनस प्लस के कट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 0 ऊपर, तो 0/2 और यहाँ पर लिख लेंगे y बराबर 2 से जब 4 को भाग करेंगे 2 बार हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, तो यहाँ इसको भाग करेंगे तो x बराबर तो 0 ही आएगा और y का मान इतना ही है। तो बिंदु कौन सा आया है, एस वाला ही तो आया,
तो यहाँ पर जो है हम बिंदु लिख देंगे एस के जो निर्देशांक हैं, या बिंदु एस वाला जो है, पहले हम एक्स का मान रखते हैं मतलब कि 0, और फिर वाई का रखते हैं मतलब कि 2 है। ओके, तो ये वाला तो बिंदु हमने निकाल लिया है, ठीक है, 0 और 2। अब प्रश्न में ये लिखा है कि जो शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, मतलब इस वाले और इस वाले बिंदु से जाती है माध्यिका, तो हम इसे x1y1 और x2y2 मान लेंगे और रेखा के समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो ये तो हमने एस वाला बिंदु निकाल लिया। तो अब हम लिख लेते हैं कि इन वाले बिंदुओं का यूज करके रेखा का समीकरण, इस वाले और इस वाले को बिंदु आर लिख लेंगे और एस वाला बिंदु एक साथ लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये जो बिंदु है ये तो निकाल लिया है। तो फिर से हम बिंदु आर और एस से होके जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, हमें यही तो निकालना था कि बिंदु आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, बिंदु आर से जो जाती है, मतलब इस और इस वाले बिंदु का यूज करेंगे, तो आर और एस वाला बिंदु मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इससे होके जाने वाले रेखा के समीकरण का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ प्रवणता तो हमें दे ही नहीं रखी, तो प्रवणता ना दे रखी तो इसको प्रवणता ही बोलते हैं। ठीक है, ये एम ही है। तो जब दो बिंदु दिए हों तो हम इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, और इसको x2 और इसे y2 मान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा का समीकरण ये हो जाएगा फिर, जब बिंदु ही दिए हों, प्रवणता नहीं दी हो तब। ओके, तो यहाँ पर इसमें मान रख लेंगे, तो y माइनस y1, y1 जो है वो 5 है, और यहाँ पर y2 रखना है, y2 मतलब कि 2 है, और माइनस y1 जो है 5, और अपॉन में जो है x2 रखना है, x2 मतलब कि 0, और माइनस x1 जो है 4 है। ओके, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान जो है वो 4 है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है y माइनस का 5 तो है ही। ओके, अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 3 लिखेंगे, और यहाँ पर है माइनस का 4 नीचे, क्योंकि 2 में से जब 5 को सॉल्व करेंगे, प्लस के कम है और माइनस के ज़्यादा, माइनस के 5 में से 2 को हटाएंगे 3 ज़्यादा। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस से माइनस कट जाए तो ऊपर नीचे हो, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस का 5 बराबर, यहाँ तो 3 बचा, 3 अपॉन में 4, और यहाँ पर बचेगा x माइनस का 4। ओके, पहले मैंने लिख दिया जो बचा। अब जो है इसकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी यहाँ हो जाएगी, और 3 की यहाँ कर देंगे, और 3 की यहाँ भी कर देंगे। ओके, तो अब हम कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y माइनस का 5 बराबर, जब 3 की यहाँ पे कर लेंगे, या तो एक साथ कर सकते हो या 3 की कर लेते हैं पहले, 3x माइनस का 3 की 4 में करेंगे, 3 चौक हो जाएगा 12, और बट्टे में जो है 4 है। ओके, क्योंकि इसके नीचे एक मानेंगे, 4 की भी एक में करेंगे 4 ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब इसके नीचे हम एक मानते तो इस वाले की यहाँ गुणा हो जाती, इस वाले की एक में, क्योंकि इसके नीचे एक होता है, तो 4 की y में करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 4 की 5 में करेंगे, 4 बन जाए 20, फिर बराबर 3x माइनस का 12 ऐसे लिखेंगे। ओके, अब इन सभी को x की तरफ कर लेते हैं, है या नहीं, तो इनको हम एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर 3x तो है ही है, 3x है, और माइनस का 12 भी मैंने अभी ऐसे लिख लिया, मतलब ये वाला बिल्कुल ऐसे लिखा। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 20, माइनस का 20 है तो इधर आएगा प्लस 20 होगा, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4y। ओके, और उधर में क्या बचता, 0 होती, क्योंकि भाई ये वाला तो हमने ऐसे लिखा है, माइनस का 20 है, इधर आकर प्लस का 20 हो जाएगा, पहले 4y को लिख सकते हो, और 4y इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस होएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ 3x, और फिर इनको तो कर ही लेंगे, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला पद, मतलब कि 4y लिख लिया। अब इन नंबर वालों को करेंगे तो प्लस के ज़्यादा है, 20 में से जब 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। ओके, और यहाँ पर जो है 0 है, तो हमें रेखा की जो समीकरण बतानी थी तो वो हो जाएगी 3x माइनस 4y बराबर वो प्लस 8 बराबर 0। ओके, जो माध्यिका आर से जाती है, तो ये हमने लिख भी दिया है कि मतलब बिंदु इतने इतने से होके जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, या माध्यिका आर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतखंडों का योग 9 है। तो अंतखंड की जो समीकरण है उसका हम यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है,
क्योंकि अक्षों के द्वारा अंतःखंड कटे हैं। अब इस प्रश्न को हम लिखते हैं और सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने प्रश्न तो लिख लिया, ठीक है। और इसमें लिखा है बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना, जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंड जो है उनका योग 9 है। तो अंतःखंड के रूप में जो समीकरण होते हैं ये होती है। ओके, x अपोन में a प्लस वाई अपोन में b बराबर 1। तो इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं, या फिर भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अंतःखंड का योग 9 है। अंतःखंड तो ये होते हैं a और b, तो हम जो है ये लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 9। ओके, तो अंतःखंड का योग तो इसमें 9 ही क्या रखा है, तो हम इसको जो है समीकरण मान सकते हैं। इसको हम 1 भी मान सकते हैं जो अंतःखंड के रूप में हमने लिखी है, और इसको हम 2 मान लेंगे समीकरण, ठीक है। क्योंकि अंतःखंड का योग जो है 9 है, प्रश्न में लिखा नहीं है, तो अंतःखंड मतलब ए और बी होता है, इनका योग जो है 9 है। ओके, अब इन दोनों समीकरणों के द्वारा जो है हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले बिंदु 2,2 से जाती है, तो 2,2 कहाँ रखेंगे, एक्स और वाई की जगह रखेंगे। तो लिख देंगे बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा के समीकरण, इसमें हम रख देंगे बिंदु। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लिया कि बिंदु जो है 2,2 अंतःखंड का जो समीकरण है उसको संतुष्ट करेगी, ठीक है। अंतःखंड का समीकरण यही तो है, तो इसको संतुष्ट करने का मतलब है एक्स और वाई की जगह पे इन वाले बिंदु को रखेंगे। ये एक्स होता है और ये वाला वाई होता है। ओके, तो एक्स की जगह पे जो यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा, फिर एक्स की जगह पर 2 रख लेंगे, ठीक है, इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 2/में ए, और फिर रहेगा प्लस में वाई, वाई का मतलब कितना है 2, तो 2 में बी, और बराबर ये 1 के है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ए वो क्या कहते हैं एक्स और वाई की जगह ये वाली संख्या रख दी 2,2, और इसको हम जो समीकरण 3 भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर भाई 1 और 2 मानिए तो यहाँ 3 हो जाएगी। अब ऐसे करेंगे भाई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 2 को और 3 को। तो करेंगे कैसे सॉल्व, या तो इसका मान या तो ए के पदों में या बी के पदों में मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। जैसे बी का मान यहाँ पर रख सकते हैं इससे, कि समीकरण 2 से बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे हम लिख देंगे। तो यहाँ समझना भी, बी से निकालेंगे अगर मान को, तो बी बराबर ऐसे तो हैगा 9 माइनस का ए, है या नहीं। अगर हम बी का मान निकालेंगे तो ए जो प्लस का इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा 9 माइनस ए। तो यही हम लिख देंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 2 से बी का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई समीकरण 2 से बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 तो ये है, बी का मान निकालेंगे जो प्लस का ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 3 में। तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा 2 में ए, फिर प्लस 2 में बी, बी की जगह पर रख देंगे 9 माइनस का ए, ठीक है, 9 माइनस ए, और यहाँ पर बराबर 1 है, ये समीकरण 3 में ही तो रख रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, ए का जो मान आएगा उसको फिर यहाँ रख देंगे तो बी का मान आ जाएगा। ओके, फिर समीकरण बना देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो भाई ए और ये हो जाएगा 9 माइनस ए, तो एलसीएम हो जाएगा ए और 9 माइनस ए। ओके, यही तो होगा, ए से ए डिवाइड होगा तो ये बचेगा, इसकी जो है 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 में मल्टीप्लाई होगी 9 माइनस ए की। ओके, या तो इसे ए के पदों में रख सकते थे या बी के, इससे डिवाइड होगा, ए बचेगा, ए की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 1 है। ओके, 2 की जो है 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, और माइनस का 2 की जब ए में करेंगे 2 ए हो जाएगा, और प्लस में जो है 2 ए है, और इसके जो अपोन में है जब गुणा करेंगे 9 की ए में तो ये हो जाएगा 9 ए, और ए की ए में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर जो है 1 है। ओके, फिर इसके बाद में इससे ये कट जाएगा, माइनस प्लस के तो माइनस प्लस कट जाते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 18, और बट्टे में बचेगा 9 ए माइनस का ए स्क्वायर बराबर है 1। ओके, अब इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे एक मान के। ओके, 18 की 1 में करेंगे 18 जाएगा, 18 बराबर इसकी करेंगे तो 9 ए माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे एक मान के इसकी यहाँ पे और इस वाले की यहाँ पे। ओके, इसकी यहाँ करते हैं ना। अब ए वाले को इधर लाएंगे तो ये जो है प्लस का हो जाएगा, माइनस के इधर लाएंगे प्लस का,
और ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9a, और यहाँ पर प्लस का 18 है ही है पहले से ही, और इधर बचेगी 0। मतलब इन सभी को उठा के इधर कर लिया, पक्षांतर कर लिया। तो ये इधर आएगा तो प्लस का, ये इधर आएगा माइनस का, यहाँ पे ये पहले से ही है। अब इसके गुणनखंड करके ए का मान निकाल लेंगे। ओके, तो गुणनखंड करेंगे मतलब कि यहाँ प्लस होता है तो जोड़ के जो है 9 लानी होती है संख्या। जैसे कि 9 लाए, 6 + 3 लिख लेंगे, 6 3 9 हो जाएगा, और 6 3 18 भी। तो इसे लिख लेंगे a², इसको लिखेंगे 6 + 3 करके, ठीक है। 6 3 9 हो जाएगा, और 6 3 18 है, और प्लस में ये a तो है ही है, और प्लस में हो जाएगा 18 बराबर 0। ओके, ये तो 9वीं क्लास से हो गए। यहाँ से जो क्वेश्चन है 9th में 10th में होते हैं ना इस टाइप के, और 8th क्लास में भी होते हैं। a² है, और माइनस के अंदर गुणा -6 की a में भी करेंगे तो ये 6 से हो जाएगा, माइनस की प्लस में -3 की a में करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, और प्लस का 18 है ही, और यहाँ पर बचेगी 0। ओके, अब इसमें जो है यहाँ से कर लेंगे कॉमन, यहाँ से भी हो जाएगा कॉमन, तो इन दोनों से कॉमन हो जाएगा ए कॉमन होएगा तो यहाँ बचेगा a-6, और यहाँ से जो है कॉमन करेंगे 3 को, क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a, और ये जो प्लस होता है वो हो जाता है माइनस, जब बाहर माइनस लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसके लो माइनस प्लस माइनस, 3 से 18 भाग करेंगे 6 बार हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों संख्या एक जैसी होगी तो ये हो जाएगी कॉमन, तो इसको हम लिख लेंगे एक ही ब्रैकेट में, मतलब a-6, और ये हो जाएगा फिर a-3, मतलब ये तो कॉमन होगा, फिर a और माइनस का 3। अब ये दोनों तो 0 के बराबर चल ही रहे हैं, तो दोनों को जो हम 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से। तो a-6 बराबर 0 लिखेंगे एक बार जो है a-3 बराबर 0 के करेंगे, तो a का मान निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 उधर जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर a बराबर हो जाएगा प्लस का 6, जब माइनस के को उधर करेंगे पक्षांतर, तो a का मान निकल गया। अब हमें b का मान भी निकालना है, तो a का मान जो पहले 3 को फिर 6 को उसमें रख देंगे समीकरण 1 में, ओके, या 2 में। तो इन दोनों मानों को हम लेंगे और उसमें रख देंगे b के मान में, ठीक है। b भी तो निकालना है, तो लिखेंगे यदि a बराबर 6 लेंगे तो b का मान निकालेंगे। ओके, तो कोई सा भी ले सकते हैं पहले, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यदि हम a बराबर 3 ले रहे हैं, ठीक है, पहले छोटे से शुरू कर ले रहे हैं, बड़े से भी कर सकते हैं। ओके, या 6 भी ले सकते हैं। तो मैंने लिखा यदि a बराबर 6, इसे रखें समीकरण 1 में या वो 2 में। ओके, यदि a बराबर 6 समीकरण 2 में रखें, या यदि a बराबर 6 तब b का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण जो है 2 यही तो थी, a + b बराबर 9 जो थी, या तो ऐसे लिख दो यदि a बराबर 6 तब b का मान जो आएगा इसमें रख देंगे, ठीक है। ये समीकरण थी 2, यही तो थी, चेक कर लेना पीछे। तो a का मान जो हम यहाँ 6 रख लेंगे, और प्लस में b ऐसे ही, और यहाँ पर 9 भी। अब नंबर को नंबर की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 9, और माइनस का हो जाएगा 6, तो b बराबर आ जाएगा 3। ओके, यदि a का मान 6 है तो b का मान 3 है। इस तरह इसके लिए कर लेंगे, तो नीचे कर लो, या मैं साइड में ही कर दे रहा हूँ। ओके, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। तो यदि यहाँ पर अगला मान हम 3 ले लेते हैं, यदि a बराबर 3 तब b का मान निकालेंगे। b का मान किस में निकालेंगे? समीकरण 2 में रख के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम a की जगह पे 3 रख लेंगे, और प्लस में b है ही, और बराबर 9 भी है। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, तो ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और b बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, यदि a का मान 3 है तो b का मान 6 है, यदि a का मान 6 है तो b का मान 3 है। अब इन दोनों को जो है हम समीकरण में रख देंगे, जो रेखा का समीकरण है मैंने यहाँ पर रखी है इस वाली समीकरण में, ठीक है। तो इसने जो है ये क्या रखा, समीकरण ज्ञात कीजिए, तो अंतखंड के रूप की समीकरण, ठीक है। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, मतलब कि हम इसमें मान रख लेंगे, x का मान भी हमें पता है और a का भी पता चल गया है, ठीक है। तो हमें अंतखंड रूप में तो समीकरण बनाना नहीं, तो x/में a का मान यहाँ रख देंगे जो भी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 6, तो x/में 6 होएगा, फिर y/में b मतलब कि 3। ओके, तो हम इस चीज़ को लिख दे रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे रेखा का जो समीकरण है अंतखंड के रूप में, हमने ये तो मानी x/में a
और प्लस वाई अपोन में बी। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स अपोन में ए प्लस वाई अपोन में बी बराबर हमने मानी थी एक समीकरण, ठीक है। अब इसमें मान रख लेंगे, यही तो मानी थी। रेखा का जो समीकरण है अंतः, या तो लिख लो अंतः खंड रूप रेखा का समीकरण एक्स अपोन में ए, एक्स तो हम ऐसे ही रहने देंगे और ए का जो है मान रख लेंगे, ए मतलब कि 6 रखेंगे पहले, फिर प्लस वाई अपोन में बी, बी मतलब कि जब 6 रखा तो हम 3 रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1। यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेके ज़रा और सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। इतने भी रख सकते हो। तो 6 का 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 6 ही, ठीक है। 6 से 6 डिवाइड हो गया, यहाँ बचेगा एक्स, फिर प्लस 3 से ये 2 बार हो जाएगा, 2 की वाई में गुणा करेंगे तो 2y, और यहाँ पर जो है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक्स प्लस 2y बराबर हो जाएगा 6, ओके। अब इसको हम इधर भी ला सकते हैं, पक्षांतर भी कर सकते हैं या इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेखा समीकरण एक तो ये हो जाएगी, और दूसरी बात आती है इस वाले के लिए, तो इसके लिए भी ऐसे लिखेंगे रेखा का समीकरण, ठीक है। मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, तथा दूसरी रेखा जो है मतलब 2 मान है तो 2 होंगे समीकरण, तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि भाई रेखा का समीकरण मतलब कि एक्स अपोन में ए प्लस वाई अपोन में बी, और बराबर ये तो यही तो है अंतःखंड के रूप में जो हमने मानी थी सबसे शुरू में। देखो मैं दिखाता हूँ, यही तो मानी थी अंतःखंड के रूप में समीकरण एक्स अपोन में ए वाई अपोन में बी। तो ए और बी का मान रख रहे हैं बस, यहाँ पे है ना, इसमें तो रख रहे हैं। तो ए जैसा कि यहाँ पर था, ए का मान पहले 3 था तो 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स अपोन में 3 प्लस वाई, तो ऐसे ही, और बी का मतलब जो है वो 6 है, और यहाँ पर 1 एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पर 6 एलसीएम होएगा। 3 से जो 6 2 बार कटेगा, 2 की एक्स में गुणा 2x, फिर प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो वाई मतलब एक की वाई में करेंगे वाई, और यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x प्लस का y बराबर हो जाएगा 6, ओके। तो ये हो जाएगी दूसरी समीकरण, मतलब 2 है तो आंसर एक तो ये, और ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P जो है a,b है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपोन ए प्लस वाई अपोन में b बराबर 2 है, ठीक है। 18-19 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, इन दोनों में से पेपर में एक आता ही है एग्जाम में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न तो लिख लिया और यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया, ठीक है। चित्र को मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु ए बी तो है, यह दिखाना रेखा इसके रूप में। तो यह है किस रूप में, एक्स अपोन ए प्लस वाई अपोन बी बराबर 1 होता है, यहाँ अंतःखंड के रूप में। तो अंतःखंड का जो समीकरण है ये होता है एक्स अपोन ए प्लस वाई अपोन बी बराबर 1। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स एच और वाई एच का अर्धतल बनाया, तो यहाँ पर जो हमने एक्स एच पे जो है एच कोमा के अंतःखंड काटे हैं, ठीक है। यहाँ एच और यहाँ पे के, तो एच का जो बिंदु लिखते हैं, मान लो यहाँ पे ये एक्स एच होता है, एच कोमा 0 लिखते, और इस वाले बिंदु को क्या दिखाते, 0 कोमा के, क्योंकि वाई एच पे है। एक्स तो ये एक्स का मान तो 0, वाई का मान के, क्योंकि एच पे है मतलब के है ऊपर। और ये जो है ना मध्य बिंदु इसका पी है, मध्य मतलब बीच में जो बिंदु है ये है। तो अंतःखंड क्या है, एच कोमा के है। तो यहाँ पर जो है अंतःखंड का समीकरण तो ये है ही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी का जो समीकरण है, मान लेंगे रेखा ए बी का जो समीकरण बनेगा एक्स अपोन में एच हो जाएगा, मतलब ए जो है, ए तो ये है और ये बी होता है, तो ए पे जो है एच मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा ए और बी जो है उसका समीकरण, तो मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। माना रेखा ए बी का समीकरण, तो रेखा जो हमने मानी है ए बी का जो समीकरण है, ए और बी एक रेखा है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स अपोन में ए होता, लेकिन ए पे क्या है, एच है, एच ही तो अंतःखंड बनना है। तो एच प्लस वाई अपोन में वाई तो ऊपर की होती है, लेकिन बी क्या है अंतःखंड, के बनना है, तो के लिखेंगे, और यहाँ पर जो है एक है, ओके। तो एच और के क्या है, अंतःखंड लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कि एच कोमा के अंतःखंड है, या रहने दो।
तो यहाँ मैंने इस बात को लिख भी दिया कि भाई एच और के जो है अंतःखंड है, एक्स एच पे और वाई एच पे एच कॉमा के अंतःखंड है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ये मध्य बिंदु तो है, तो मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला लगा देंगे, x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, इसे x और y मध्य बिंदु के फॉर्मूले के द्वारा हम इसे सिद्ध करेंगे इस टाइप का। ओके, तो हम जो है ए और बी के मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बिंदु तो हम ए और बी वाले को यूज करेंगे, तो इन वाले बिंदु को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु है ए वाला लिख ले रहे हैं और बी वाला लिख रहे हैं, इसका मध्य बिंदु ये है, ये फॉर्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का। ओके, तो ए और बी बिंदु को लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बिंदु ए और बी, मतलब ए तो ये वाला और बी ये वाला बिंदु। ओके, एवं लिख दिया ए बी का मध्य बिंदु, मध्य में तो ए पी, वो भी लिख दिया। ठीक है, अब मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ओके, तो यहाँ पर मैंने ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखा और इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। इस तरह y बराबर होता है y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ओके, अब यहाँ पर इन बिंदुओं को रख लेंगे, जैसे कि इसे तो हम x1 मानेंगे, इसे y1 और इसे x2 और इसे y2, और ये मध्य बिंदु तो हम x और इसे y मानेंगे। ठीक है, मतलब ये x और y मानना है और इसको हम x1 y1 मानेंगे और इसको x2 और y2। ओके, तो यहाँ पर रख लेंगे x मतलब कितना है, x मतलब a है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर x1 जो है h है और x2 रखना है, फिर x2 मतलब कि 0 और अपॉन में जो है 2। इसी तरह यहाँ पे y मतलब कि b है, तो b रखेंगे, मतलब यही तो है मध्य बिंदु। तो y1 जो है वो 0 है, फिर प्लस y2 मतलब कि है k। ओके, तो k रखेंगे और अपॉन में जो है 2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर h को जब जोड़ेंगे 0 में h होएगा और 2, और कॉमन लगा के हम पे बीच में लिखेंगे k अपॉन में 2। ओके, अब यहाँ पर जो है k का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें h और k का मान यही तो रखना है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी यहाँ पर करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 2a, हो जाएगा ना, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे इसके यहाँ करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2b। h का मान और k का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये दोनों मानों को हम कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे। जो रेखा का हमने समीकरण माना है, इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ओके, तो लिख देंगे h तथा k का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे रखेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो मैंने लिख दिया h तथा k का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब यहाँ पे, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ और रख के दिखाऊंगा। मतलब कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं x अपॉन में h प्लस y अपॉन में k बराबर 1। ओके, तो इसमें मैं मान रख दे रहा हूँ, मतलब कि x तो है ही है, h की जगह पर 2a रखेंगे, और प्लस में y तो है ही है और k की जगह पर 2b है, तो 2b और यहाँ पर 1 है। ओके, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 को हम कॉमन कर लेंगे ना कॉमन, तो 1/2 कर लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x अपॉन में a प्लस यहाँ बचेगा y अपॉन में b, और यहाँ पर बचेगा 1। अब ये जो दो गुणा में अपॉन में होता है वो गुणा में तो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बराबर, ये जो बट्टे में वो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, मतलब इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, ये होगा प्रूफ, क्योंकि हमें यही तो लाना था। यहाँ पर लिखा है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 है, ऐसा हमें दिखाना है। दिखाना मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया है, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर जो दे रखा है h कॉमा के और 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब है इसके जैसा, ये मध्य बिंदु था, इसमें अनुपात भी दे रखा है बस। ओके, तो इसके जैसा ही है, इसलिए जो है मैं यहाँ चित्र बना ले रहा हूँ। चित्र यहाँ पर मैंने बना लिया, अब इसको मैं समझा देता हूँ ज़रा। ओके, तो यहाँ पर जो है इसी तरह है, मतलब यहाँ पर लिखा है अक्षों के बीच रेखाखंड जो है रेखाखंड का
बीच में होएगा ये बिंदु जो है, क्योंकि अक्ष जो एक्स अक्ष होगा वाई अक्ष होगा। अब इसको ये काट रही है रेखा, तो यहाँ पर जो आर वाला जो बिंदु है हमने एच कोमा के लिखा है ये वाला, और 1:2 में विभक्त करता है, तो 1:2 लिख लिया। अब बिंदु जो है हमने अपनी तरफ से इसको लिख लेंगे कि एक्स अक्ष पे जो है कोई ए बिंदु होगा, यहाँ पे बी मान लेंगे, तो ए वाले को हमने स्मॉल ए दिखा दिया, यहाँ पे बी दिखा दिया। तो एक्स अक्ष का मान है मतलब ये वाली रेखा अगर 1 होती, 1,0 लिखते, इसलिए ए है तो 1,0 लिखेंगे। ऊपर की बात करें तो ये वाला मान तो 0 रहेगा, और ऊपर ये हमने बी मानी है तो ये बी रहेगा। तो हम इसे अनुपात वाले फॉर्मूले लगा के कर लेंगे। ये वाला बिंदु हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, और इसे हम x1 मान लेंगे, इसे y1 मान सकते हैं, और इसे x2 और y2, और ये हो जाएगा अनुपात m1 m2। ठीक है, तो अनुपात का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो बिंदु है r वाला, ये जो है विभाजन बिंदु, इसे हम x और y का मान लेंगे, x y तो मानते हैं। ठीक है, और अनुपात जो है m1, और इसे m2 मान लेते हैं। m1 कह लो या m और n कह सकते हो। ठीक है, m1 m2 जैसा मन करे वैसे, और इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मानेंगे। ठीक है, वही x1 y1 x2 y2 जैसे पीछे वाले में करा था, x1 y1 x2 y2, और ये मध्य बिंदु x y है। अनुपात दे रखा है, वैसे अनुपात का फॉर्मूला लग जाएगा विभाजन बिंदु में। ओके, तो ऊपर वाले के जैसा ही है, जैसा 18 वाला प्रश्न करा है। तो यहाँ पे लिख देंगे विभाजन बिंदु आर के निर्देशांक, आर ही तो कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे इसका। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विभाजन बिंदु आर के निर्देशांक, मतलब इसके निर्देशांक। तो फॉर्मूला ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरह y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। जब अनुपात दिया हो, जब अनुपात ना दिया हो, मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु का लगा देते हैं, जैसे कि 18 क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ पर x का जो मान है, x तो ये वाला बिंदु रहेगा जो h है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम h। ओके, अब m1 जो है वो 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब x2 रखेंगे, x2 मतलब कि ये 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ब्रैकेट लगा दो, गुणा लगा सकते हैं, सही है। और m2 मतलब कि 2 है, फिर x1 का मान रखेंगे, x1 मतलब कि a है, तो यहाँ पर a हो जाएगा, और इसके अपोन में m1 m1 मतलब कि 1, और m2 जो है 2 है, तो 1 + 2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर y का मान, y तो यही वाला बिंदु रहेगा जो मध्य में, मतलब ये k है नहीं, तो यहाँ पे k लिखेंगे, और बराबर m1 का मतलब 1 है, और y2 रखना है। y2 तो यही वाला रहेगा, मतलब कि y2 हो जाएगा b, तो यहाँ पे लिखेंगे b, फिर प्लस m2 रखेंगे, m2 मतलब कि 2, और y1 रखेंगे। y1 का मतलब है 0, ये तो है कि y1 जो है 0, x1 y1 मतलब कि 0। ओके, और अपोन में जो है यहाँ ये 0 है, और m1 m1 मतलब कि 1, और ये 2, इसे m और n भी मान सकते हैं अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की 0 में गुणा 0, और यहाँ पे 2a अपोन में हो जाएगा 3, और इसी तरह यहाँ पे करेंगे k बराबर, यहाँ पे होएगा 1 की जब मतलब गुणा करेंगे b की 1 में, तो b, तो यहाँ पर b की गुणा करेंगे 1 में तो b ही आएगा, और 2 की 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और अपोन में जो है 3 है, इसके 3 तो है ही है। अब यहाँ पर जो है h बराबर, जब इसको जोड़ेंगे तो ये होएगा 2a अपोन में 3, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होएगा k बराबर b अपोन में 3। ओके, और जो हमने समीकरण मानी थी, ये वाली मानी थी अंतःखंड के रूप की, a और b, तो a और b का हम मान रख लेंगे यहाँ से निकाल कर। ठीक है, ए बी का मान निकालेंगे, तो ए का मान कब निकलेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3h बराबर 2a, है या नहीं। इस तरह यहाँ पे करेंगे तो 3k बराबर हो जाएगा b, हमें b का मान निकालना है अकेला, और यहाँ a का, तो a बराबर कितना होएगा, a बराबर होएगा ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 3h अपोन में 2 हो जाएगा। ओके, और इसी तरह b का मान तो ये 3k है ही है। ओके, तो यहाँ a का मान भी हमने निकाल लिया है, और ये b का मान भी निकाल लिया है, निकाल लिया ना b का मान। या तो इसे थोड़ा नीचे सीधा करके लिख दो कि b बराबर 3k, है या नहीं, या तो इसे या इसे, बात तो एक ही होगी।
तो ए का मान और बी का मान कहाँ पर रख लेंगे, इसमें रख लेंगे समीकरण में, जो हमने अंत्यखंड के रूप के मानी थी, मतलब समीकरण 1 मान लेंगे। लिख देंगे कि यहाँ पे कि ए का और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो मैंने लिख लिया ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण जो 1 थी वो है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो थी एक्स अपोन में ए प्लस वाई अपोन में बी बराबर 1, ये थी समीकरण। लेकिन हम एक्स अपोन में ए जो है ना उसकी जगह पर रखेंगे ये वाली संख्या, मतलब कि 3h अपोन में 2 को, और ये प्लस वाई अपोन में बी की जगह पर है 3k। ओके, और यहाँ पर जो है 1 है। अब इसके बाद में भाई ये इसके अपोन में तो है, इसके अपोन में है, एक्स के नहीं है, तो एक्स का हम 1 मानते, तो 2 की जो ऊपर गुणा कर देते, है या नहीं, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते फिर। तो यहाँ पर जो है 2 अपोन में तो ऊपर चल जाएगा, मतलब कि 2x अपोन में 3h लिख लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा y अपोन में 3k, ऐसे तो हो जाएगा, और बराबर 1 है। ओके, अब यहाँ पर जो है एलसीएम वगैरह ले लेंगे हम, तो एलसीएम जो यहाँ पर हो जाएगा 3k 3 होएगा, और hk हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, या 3 को हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एलसीएम ले लिया 3h के, क्योंकि 3 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, h को लिख लेंगे और k को। 3 से 3 डिवाइड h से h, तो k बचेगा, k के ऊपर गुणा करते हैं तो 2kx हो जाता है, या 2xk लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पर ये प्लस है, फिर 3k से ये 3k हट जाता, डिवाइड होता है, h बचता है, h की y में करते तो yh लिख लेते हैं या hy लिख लेते हैं, ठीक है, h और y आ जाता, और यहाँ पर जो है 1 है। अब इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसके नीचे हम 1 मान लेते, इसकी करते तो यहाँ हो जाता 2kx प्लस का hy लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं hy, और बराबर हो जाता 3hk, 3hk या kh हम लिख सकते हैं, तो 3hk हो जाता आंसर, ये हो जाती है इसकी समीकरण। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। ओके, तो मैंने इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, रहे खुशहाल। जय हिंद, वंदे मातरम।